हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में विकास और इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में उद्योगों से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने उद्योग की परिभाषा और उसके अर्थ के बारे में जाना और उद्योगों के दो प्रकारों का अध्ययन हम कर चुके थे। आज उसी क्रम में उद्योगों के शेष प्रकारों के बारे में जानेंगे। कल हमने देखा था भूमिका के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, एक आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग वे उद्योग जिनमें उत्पादित माल या तैयार माल अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात एक ऐसा उद्योग जिसमें तैयार माल किसी दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाए। और हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात जिसका कच्चा माल लौह अयस्क, लोह इस्पात उद्योग में निर्मित होता है। लोहा इस्पात का कच्चा माल लौह अयस्क और लोहा इस्पात का तैयार माल मशीन। तो लोहा इस्पात स्वयं एक तैयार माल है, लेकिन यह अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। मशीन उद्योगों के लिए ये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने जाना कि आधारभूत उद्योग वे उद्योग जिनमें तैयार माल दूसरे उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वहीं उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें उत्पादित माल सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया जाता है, जैसे शक्कर उद्योग, दंत मंजन उद्योग। माल उत्पादित हुआ और सीधे ही बाजारों में भेज दिया गया और उपभोक्ताओं ने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो इसकी चर्चा हम कल कर चुके थे। आज उद्योगों के अगले प्रकार के बारे में हम जानेंगे। और इसका जो अगला प्रकार आता है वो स्वामित्व के आधार पर आता है। स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक, कौन किसका मालिक है, कौन किसका स्वामी है। इस आधार पर उद्योग तीन प्रकार के होते हैं। हालांकि ये चार प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में तीन प्रकार के दिए गए, इसलिए हम तीन प्रकार की जानकारी हासिल करेंगे। पहला आता है व्यक्तिगत या निजी उद्योग। दूसरा सार्वजनिक उद्योग और तीसरा संयुक्त उद्योग। नाम के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले व्यक्तिगत उद्योग। वे उद्योग जिन पर किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक परिवार का अधिकार होता है, ऐसे उद्योग व्यक्तिगत उद्योगों के रूप में जाने जाते हैं। वे उद्योग जिन पर किसी एक व्यक्ति, एक परिवार का अधिकार होता है, उन्हें
व्यक्तिगत उद्योगों के रूप में जाना जाता है। जैसे डाबर की यदि हम बात करें, बजाज की बात करें, टाटा की बात करें, तो ये डाबर, टाटा, बजाज, ये वे इंडस्ट्रीज हैं, वे उद्योग हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति, एक परिवार का नियंत्रण होता है। तो वे उद्योग जिन पर किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक परिवार का नियंत्रण होता है, ऐसे उद्योग व्यक्तिगत उद्योग या निजी उद्योगों में शामिल किए जाते हैं। बात करें नंबर 2 सार्वजनिक उद्योग की, नाम के अकॉर्डिंग सार्वजनिक, सभी जनों का, अर्थात वे उद्योग जिन पर सरकारी नियंत्रण होता है, सरकार जिन पर स्वामित्व करती है, ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक उद्योगों के रूप में जाना जाता है। जैसे सेल इस्पात निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसका पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत के अंतर्गत इस्पात निर्माण करने का एक सरकारी कारखाना, सरकारी उद्योग, यानी वे उद्योग जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है, ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक उद्योगों के रूप में जाना जाता है। वहीं तीसरा उद्योग आता है संयुक्त उद्योग। नाम के अनुसार वे उद्योग जिन पर निजी व्यक्तियों का भी स्वामित्व हो और जिन पर सरकार का भी स्वामित्व हो। ये उद्योग साझेदारी में चलते हैं, जिन पर कुछ राशि निजी लोगों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा लगाई जाती है, तो इन पर नियंत्रण सरकार रखती है। अर्थात कह सकते हैं कि वे उद्योग जिन पर सरकार एवं निजी दोनों अधिकार होते हैं, दोनों नियंत्रण होते हैं, ऐसे उद्योगों को संयुक्त उद्योग कहा जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल है ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल जैसे कच्चे तेल का आयात निर्यात करने पर जो स्वामित्व होता है वो ऑयल का ही है। इस पर निजी व्यक्ति, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, उसका भी अधिकार है, तो सरकार भी अपना स्वामित्व करती है। तो स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग आते हैं। हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के उद्योग हैं, हालांकि एक उद्योग और है, चौथा, जिसकी सिर्फ हमें जानकारी हासिल करनी है, पढ़ना नहीं है क्योंकि ये सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। और चौथा उद्योग आता है सहकारी उद्योग। ये वो उद्योग होते हैं जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। यहां पर कार्य करने वाले जो श्रमिक होते हैं वह स्वयं मालिक होते हैं। श्रमिक स्वयं उत्पादन करते हैं, स्वयं उसका आयात निर्यात करते हैं और लाभ जो होता है उसे स्वयं आपस में बांट लिया जाता है। यानी इन उद्योगों में कोई मालिक नहीं, कोई मजदूर नहीं, अपितु कार्य करने वाले सभी मालिक हैं और कार्य करने वाले सभी मजदूर हैं। तो ऐसी स्थिति में सहकारी उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन हमें इसे पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ इन 3 चीजों की जानकारी हासिल करनी है, व्यक्तिगत, सार्वजनिक व संयुक्त उद्योग। व्यक्तिगत उद्योग वे उद्योग जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, सार्वजनिक उद्योग वे उद्योग जिन पर सरकार का अधिकार होता है, और संयुक्त उद्योग वे उद्योग जिन पर सरकार और निजी व्यक्तिगत दोनों का अधिकार होता है। आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। और उद्योगों के एक और वर्गीकरण की चर्चा करते हैं और वो है कच्चे माल के आधार पर। अर्थात
उद्योगों को जो कच्चा माल मिलता है वो कहां से मिलता है, इस आधार पर उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया है। क्योंकि ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं क्या कि विनिर्माण उद्योग या द्वितीयक व्यवसाय वे होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात उद्योग है तो उसके लिए कच्चा माल बेहद जरूरी है। जैसे शक्कर बनाने के लिए कच्चा माल गन्ना हुआ, फर्नीचर बनाने के लिए कच्चा माल लकड़ी हुई, लकड़ी है तो फर्नीचर है, गन्ना है तो शक्कर है, कपास है तो रेशा है। तो कहने का आशय ये कह सकते हैं कि उद्योगों के लिए सबसे जरूरी चीज है कच्चा माल। और ये कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इस आधार पर उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 आता है कृषि आधारित उद्योग। अर्थात वे उद्योग जिनमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। बस आपको ये लाइन याद रखनी है और जहां से माल प्राप्त होता है वो लिख लेना है, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योगों में वे उद्योग शामिल किए जाते हैं जिनमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। जैसे शक्कर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये वे उद्योग हैं जिनमें कच्चा माल कृषि से, शक्कर का कच्चा माल गन्ना कृषि से प्राप्त होगा, सूती वस्त्र कच्चा माल कपास ये भी कृषि से प्राप्त होगा। तो कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग जिनमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, ऐसे उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। नंबर 2 आते हैं पशु आधारित उद्योग। वे उद्योग जिनमें कच्चा माल किससे प्राप्त होता है, पशु से। बस मैंने कहा था आपको एक शब्द चेंज कर देना है। पशु आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें कच्चा माल पशु से प्राप्त होता है, ऐसे उद्योगों को पशु आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे चमड़ा उद्योग, चमड़ा जूते चप्पल और निर्माण से किया जाता है, जिसको अपना आधुनिक भाषा में लेदर कहा जा रहा है। हम लेदर की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेदर के वॉलेट है, लेदर के बैग है और लेदर के विभिन्न प्रकार की अन्य चीजें। लेकिन ये जो लेदर बनता है ये पशुओं की चमड़े से बना जाता है। जाने कितने ही पशुओं का लेदर बनता होगा, उनकी चमड़ियों को उतारा जाता है, उसके बाद इसका निर्माण किया जाता है। तो चमड़ा उद्योग नाम से चमड़ा मतलब चमड़ी, चमड़ी को उतार कर निर्मित होता है और ये चमड़ी प्राप्त होती है पशुओं से। इसके अलावा ऊन उद्योग, ऊन का निर्माण पशुओं के बालों से होता है। भेड़ है, याक है, इनके बालों से ऊन बनाई जाती है। तो इसमें जो कच्चा माल मिल रहा है कहां से मिल रहा है, ये पशुओं से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बात करें यदि खनिज आधारित, तो वे उद्योग जिनमें कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है। वे उद्योग जिनमें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, खनिजों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात में कच्चा माल लोहा प्लस मैग्नीज को मिलाकर बनाया जाता है लोहा इस्पात। इसके अतिरिक्त सीमेंट उद्योग, सीमेंट के अंतर्गत भी डोलोमाइट है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, इससे सीमेंट का निर्माण होता है। और ये सभी चीजें मिलते हैं कहाँ से, खनिजों से। तो खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग जिनमें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, ऐसे उद्योगों को खनिज आधारित उद्योग
कहा जाता है। वहीं नंबर 4 आते हैं वन आधारित उद्योग। वे उद्योग जिनमें कच्चा माल जंगलों से प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होता है, ऐसे उद्योग वन आधारित उद्योग। ध्यान रखना, कृषि में और वन में काफी अंतर है। कृषि मानव के द्वारा उत्पादित की जाती है, वन प्रकृति के द्वारा स्वयं उत्पादित होते हैं। तो वन आधारित उद्योग वे उद्योग जिनमें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे लाख निर्माण कर रहे हैं, यानी चूड़ा बनाया जा रहा है, लाख के विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जा रहे हैं, गोंद, कत्था, ये वे चीजें हैं जो वनों से प्राप्त होती हैं। तो ऐसे उद्योग जो वनों पर आधारित होते हैं उन्हें वन आधारित उद्योग कहा जाता है। और ये लास्ट देखिए, रसायन आधारित उद्योग। वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में रसायन का अर्थात केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे उद्योग रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे देखा होगा आपके घरों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। दीवारों पर कलर किया जाता है, दीवारों पर रंगाई पुताई करने के लिए जिस कलर का इस्तेमाल हो रहा है वो भी केमिकल्स है। टॉयलेट्स को साफ करने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल्स आते हैं, तो उनमें भी रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का आशय, वे उद्योग जिनमें रसायनों का इस्तेमाल होता है, केमिकल से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ऐसे उद्योग रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे पेंट उद्योग, यहाँ पेंट वाला पेंट नहीं है, कलर वाला पेंट है, पेंट उद्योग। तो ये 5 प्रकार के उद्योग हुए कच्चे माल के आधार पर। कृषि आधारित उद्योग, पशु आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित और रासायन आधारित। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से निश्चित है इस साल 1 नंबर का प्रश्न मिलेगा। किस प्रकार से मिल सकता है? या तो परिभाषा पूछ ली जाती है या इसके एग्जाम्पल पूछ ली जाते हैं कि किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए, किन्हीं 2 खनिज आधारित उद्योगों के नाम बताइए। इस तरीके से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आज के टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। आगामी टॉपिक को पढ़ने के लिए देखते रहिए आपके ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस। तब तक के लिए धन्यवाद।